ये एक वीडियो राहुल गांधी की किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड करी और इंटरनेट पे डाल दी और बहुत वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी चश्मा और कैप लगा के ओमान में सीक्रेटली किसी से मिलने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैफे फराहा लिखा हुआ है। ये कैफे ओमान में है, जिसके जो ओनर है वो है खालिद जमान। अब इंटरेस्टिंगली खालिद जमान जो है वो ब्लू 5 कैपिटल नाम की एक फर्म है। तो दरअसल ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो मिडिल ईस्ट में स्थित है और भी बहुत देशों में है। ये फर्म क्या काम करती है, तो बहुत बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन हो गए, रियल स्टेट के जो बिल्डर्स हो गए या IT सेक्टर्स हो गए, जो बहुत अमीर होते हैं, उनके बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करती है। ऐसा समझ लो 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर ना एक फर्म बनाई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा उस फर्म में डाला और ये मिलके किसी एक बड़े बिजनेस में, जो ट्रस्टेड बिजनेसमैन है या जो ऐसा लगता है कि यार इसका बिजनेस बढ़िया चलेगा, उनके कंपनी में, उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनसे जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसका कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। इससे ये कमाते हैं। अब कमाल की बात ये है, इस फर्म के जो बोर्ड मेंबर है उसमें एक बंदा है फेंग फेंगली नाम का। ध्यान से सुनना, अब ये बंदा चाइना का वन ऑफ द सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल फाइनेंसर है। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये बंदा चाइना की जो आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी के एक ऑफिसर का बेटा है। और ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो PLA है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फॉर्म की गई थी। तो यहां से एक और कोइंसिडेंस निकल के आता है कि ये जो फांग नाम का बंदा है, ये इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वांग शॉन, उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अब चाइना जो है भारत को ना चारों तरफ से घेर रहा है। देखो कहां पे, तो ये देखो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, वहां पे चाइना है। CPEC कॉरिडोर से चाइना भारत पे नजर रखा हुआ है। नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर, इधर म्यांमार में कायू पियो पोर्ट और फिर दिब्जी-बोटी में, इन सभी जगहों पर चाइना ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, पोर्ट्स हैं। मतलब ये तैयार है कि जिस दिन भारत के साथ कोई पंगा होगा उस दिन हम इन्हें घेर लेंगे। अब भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से एक बैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो पूरा 90% ट्रेड होता है ना, वो इसी रूट से होता है। कल को कुछ अगर पंगा हो जाता है तो चाइना की पूरी इकोनॉमी एक झटके में हिल जाएगी और चाइना के किसी भी अटैक को काउंटर किया जा सकता है। अब क्या राहुल गांधी गलती से निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पहुंच गए या किसी कैफे में कॉफी पे बैठ के आइडिया आया, वो तो आप ही बता सकते हो।